पीर मुर्शिद ने फरमाया, खुसरो तिजारत करने के लिए पंजाब जाते हो ना, वहां मेरा एक दीवाना रहता है, बू अली शाह कलंदर, उससे मुलाकात करने जाते हो? और नहीं जाते तो जाकर के उसकी महफिल में शरीक हुआ करो, उसकी महफिल में बैठा करो। शेख का हुक्म, इसलिए तुम्हें पता था कि अश्शैखो फी कौमिही कन्नबिय्यो फी उम्मतिही। शेख अपने मुरीदीन के बीच में ऐसा ही है जैसे नबी अपनी उम्मत में। जरा गौर करो मेरे अजीज, आज लोग जायज ना जायज, शिर्क, इधर की उधर की बात पूछते हैं। साहब ये चीज कुरान में कहां है? कुरान में दिखलाइए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कुरान में नहीं है। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हज़रत उम्मे ऐमन तशरीफ लाई। आपके चारपाई के नीचे पेशाब का प्याला रखा हुआ था, प्याला रखा हुआ था। जैसे आई सलाम अर्ज किया, सरकार से पूछा है, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, खादिमा हाजिर है, बताइए। सरकार ने कहा, देखो ये नीचे पेशाब का प्याला रखा है, ले जाकर के इसको किनारे कहीं छुपाओ, छुपाओ। हजरत उम्मे ऐमन लेकर के बाहर निकली। अब वो सरकार का पूरा बॉल बिस्मिल्लाह करके पी गई। सुभान अल्लाह, पी गई। कैसी मोहब्बत, कैसा इश्क, कैसा जुनून। आका पूछते हैं जब वापस आती है, ऐ उम्मे ऐमन छुपा दिया? कहा या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह छुपा दिया है जहां से कोई पता नहीं लगा सकता। ये इश्क है, ये मोहब्बत है, और इसका कुरान में कोई जिक्र नहीं। कहां तलाश करोगे कुरान में? ऐसे ही मेरे अजीज, एक मरतबा मेरे आका और मौला रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फर्ज खुलवाया, फर्ज खुलवाया। काफी मिकदार में खून प्याले में इकट्ठा हुआ। सहाबा इकराम का झुरमुट लगा हुआ था। ये गुलाम से फरमाया कि इसको ले जाकर के किनारे कहीं छुपाओ, छुपाओ उसको किनारे। सरकार की बारगाह से वो प्याला लेकर के निकले, और जब किनारे पहुंच गए तो पूरा प्याला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? मोहब्बत है, इश्क है, जुनून है। क्या नाम दोगे इसको? क्या इसको कहोगे? कहां कुरान में है, कहां हदीस में है? पी गए, वापस आए। सरकार ने पूछा, क्या मेरे जानिसार छुपा है? कहा या रसूल अल्लाह छुपाया। कहा कहां छुपा है? कहा इस शिकम के अंदर छुपा है। आका ने फरमाया कि तेरे जिस्म पर जहन्नम की आग हराम है। सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत थी। आका का लुआब दहन जमीन पर नहीं, उन जानिसारों के हाथों पर। और जीनत कहां बनती थी? पेशानी बनती थी, चेहरा। आका के वजू का पानी जमीन पर नहीं, सहाबा इकराम की हथेलियों में। कहां उसकी जगह थी? जानिसारों का मुंह, जानिसारों का चेहरा। कहां इसका जिक्र है? कहीं जिक्र है? कहीं मिलेगा? तो मेरे अजीज, इश्क कुछ और होता है कि लैला के सक को चूम के कहता था कैस झूम के, अरे कूचे यार की गंदगी 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 नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचे, शेख का हुक्म है, जानते थे, नाच की तरह मुरीद थे, नाच की तरह पीर थे। आज मुरीद भी है तो दुनिया के लिए, पीर साहब दुनिया के लिए।
आखिरत किसे बताई जाती, मंजिल किसे दिखाई जाती। मगर यहां देखो, महबूब इलाही अपने मुरीद को सबक दे रहे हैं कि जाओ, मेरा एक दीवाना है। आज कहा जाए कि जा रहे हो दिल्ली, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की बारगाह में चले जाना, हजरत सरमद की आस्थाने पर चले जाना की बारगाह में लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ हाथ जोड़े हुए, आंखों से अश्क रवा दवा है, कुर्ते का दामन भीग रहा है, हिचकियां बंधी हुई हैं, सलाम किया नहीं जा रहा है। किसी तरीके से कटे हुए जुमले के साथ अपने शेख को सलाम करते हैं, दस्तबोस होते हैं, कदमबोस होते हैं, सर कदमों पे डाल देते हैं। सरकार महबूब इलाही फरमाते हो, खुसरो सर उठा। कहा नहीं आता, हिम्मत नहीं हो रही है। कहा क्यों हिम्मत नहीं हो रही, सर उठा। कहा हिम्मत नहीं हो रही। कहा क्या बात है। कहा आपका हुक्म था, आपके हुक्म की वजह से अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिर होता था। आका एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो चुका कि हर बार वो कहते हैं कि मैं तो सरकार की बारगाह में, मोहम्मद कायनात की बारगाह में रोजाना हाजिर होता हूं, मगर तेरे पीर को वहां नहीं पाता, तेरे पीर को वहां नहीं पाता। मेरे आका ये बात दिल को लग गई है। आका राहत दीजिए, आका करार पहुंचाइए, आका सुकून दीजिए। महबूब इलाही फरमाते हैं, ऐ मेरे अजीज खुसरो, इसमें घबराने की क्या बात है, परेशान होने की क्या बात है। अब जब जाना अबू अली शाह कलंदर पानीपति की बारगाह में बैठना और वो ऐसा जुमला दोहराएंगे तो कह देना कि ऐ अबू अली शाह कलंदर, अब आप मुझे भी मेरे अपने साथ लेकर के चलिए, मैं वहां पर अपने पीर को तलाश कर लूंगा, अपने पीर को तलाश कर लूंगा। खुसरो पहुंचे तिजारत के लिए, वक्त हुआ, अबू अली शाह कलंदर पानीपति की बारगाह में पहुंचे। मजलिस लगी हुई थी, मजलिस जब खत्म होने को आई तो अबू अली शाह कलंदर पानीपति ने वही तो जुमला दोहराया, यह खुसरो, मैं तो रोजाना सरकार की बारगाह में जाता हूं, मगर वहां तेरे पीर को नहीं पाता। खुसरो खड़े हो गए, कहा अबू अली शाह कलंदर पानीपति, आज मुझे भी आप अपने साथ ले चलें, मैं उस महफिल में जाकर के अपने पीर को तलाश करूंगा। अच्छा ऐसा है, कहा आंख बंद कर, आंख बंद कर। आंख बंद किया। हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपति ने फरमाया, खुसरो आंख खोल। आंख खोला तो देखा हुए जमीन के कायनात के जितने औलिया इकराम हैं सब हाजिर हैं, महफिल लगी हुई है, चारों तरफ निगाह दौड़ा दौड़ा करके देख रहे हैं, कहीं उनका पीर महबूब इलाही नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ निगाहें दौड़ रही हैं, तलाश कर रही हैं अपने पीर को, और तलाशते तलाशते इतने में आवाज आती है, ऐ खुसरो, एक मंजिल ऊपर की तरफ जा, ऊपर की तरफ जा। खुसरो सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, देखते हैं औलिया का झूठ लगा हुआ है, इधर उधर निगाह दौड़ाते हैं, कहीं पर महबूब इलाही नजर नहीं आते। ढूंढते ढूंढते इतने में फिर आवाज आती है, ये खुसरो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़। इसी तरीके से खुसरो दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर वहां पर तलाश करते हैं, वहां भी नहीं मिलता, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, वहां भी तलाश करते हैं, वहां भी नहीं मिलता, फिर चौथी सीढ़ी चढ़ते हैं, वहां भी तलाश करते हैं, वहां भी पीर की ज़ियारत नहीं होती, पांचवी चढ़ते हैं, वहां भी तलाश करते हैं, वहां भी पीर की ज़ियारत नहीं होती, छठी चढ़ते हैं, वहां पर भी पीर को तलाश करते हैं, पीर की ज़ियारत नहीं होती, सातवीं पे चढ़ते हैं, वहां तलाश करते हैं, देखते हैं कायनात के आका मालिक को मौला जनाब अहमद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में जलवागर हैं। आपके आजू बाजू में निकाब पोश बैठे हुए हैं, आपके आजू बाजू में निकाब पोश बैठे हुए हैं, और ये अपनी पीर की तलाश में सरगर्दा है। निगाह इधर दौड़ रही है, निगाह उधर दौड़ रही है, निगाह इधर दौड़ रही है, निगाह उधर दौड़ रही है। आवाज आती है, ये खुसरो क्या तलाश रहे हो। कहा अपने पीर को तलाश कर रहे हैं। प्यारे आका अपनी दाहिनी ताने बैठे हुए शख्स के चेहरे से नकाब लटते हैं, देखते हैं कि महबूब इलाही आका के बगल में बैठे हुए हैं कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका हुजूरो मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाएंगे। बचपने का आलम है, बदायूं की गलियां हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं,
ऐप का दौर है, भुखमरी का दौर है, दाने दाने के लोग मुहताज हैं। महबूब इलाही के दोस्त कहते हैं कि सुना है दिल्ली के आगे कोई जगह है, वहां पर पहाड़ों में सोना मिलता। ए अहमद, अपनी मां से इजाजत लो और हम लोग चले। हमारे घरों की हालत खराब, दाने दाने के मुहताज हैं। तुम्हारी ज़ईफ मां किस तरीके से घर चला रही है, ये हमसे देखा नहीं जाता। चलो चले, चल करके हम लोग भी सोना बटोर करके ले आओ। सोना बटोर के लाएंगे, हमारे घरों की हालत बदल जाएगी, घर में खुशहाली आ जाएगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। जब ये बात हुई तो सैयद अहमद डरते हुए अपनी मां की खिदमत में पहुंचे, सलाम किया, दस्तबोसी किया, कदम बोसी किया, सारे मामलात को पेश किया। मां ने कहा अच्छा, अगर ऐसा है तो जाओ अपने दोस्तों के साथ, जाओ सैयद अहमद जाओ। सैयद अहमद बाहर आए, दोस्तों से कहा कि मेरी मां ने इजाजत दे दिया, मेरे दोस्तों चलो। सैयद अहमद अपने दोस्तों के साथ चल दिए। सैयद अहमद दौड़ते हुए खेत में गए और एक ढेला जैसे उठाया वो सोना बन गया, फेंका उसको। दूसरा उठाया वो सोना बन गया, फेंका उसको। तीसरा उठाया वो सोना बन गया, फेंका उसको। अब हर ढेला उठाते जा रहे हैं, सोना बनता जा रहा है। उधर से उस बुजुर्ग की आवाज आई, सैयद अहमद जल्दी से मिट्टी का ढेला लेकर जाओ, जिंदा बहुत जोर से लगा है। जवाब दिया कि हुजूर यहाँ तो मामला ही उल्टा है, यहाँ तो जो ढेला उठा रहे हैं वो सोना बन जा रहा है। तो मेरे अजीजों, ये सोना बनाने वाले ये महबूब इलाही थे और इस मकाम पर पहुंचाने वाले बाबा फरीदुद्दीन जैसे। तो ये मेरे अजीज इश्क है, ये इश्क है, और ये ऐसा इश्क है, ये ऐसी मोहब्बत है मेरे अजीज जो दिखलाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। और ये इश्क मिला कहां से? ये इश्क मिला आका की बारगाह, आका की बारगाह से ये इश्क मिला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया से तशरीफ ले जाने के चंद दिन बाकी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के जुलूस में तशरीफ लाते हैं। सहाबा इकराम देख करके उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुछ देर आका बैठते हैं और उसके बाद फरमाते हैं, क्या है मेरे जानिसारों, तुम सब ने हमारी बहुत खिदमत किया है, हर तरीके से खिदमत किया है। अब मेरा आखिरी वक्त है दुनिया से सफर का, अब चंद दिन बाकी रह गया। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर किसी का कर्ज बाकी हो या मेरी जात से किसी को तकलीफ हुई हो तो आज उसका वो बदला ले ले। कल हश्र में खुदा के सामने मुझे रुसवा न करे, किसी का किसी भी तरीके से वो आज यहां पर मुझसे वसूल हुए। गौर करो मेरे अजीज, जब सरकार ने फरमाया तो क्या मंजर रहा होगा। सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, उनके जिस्म कांप उठे। इतने में एक सहाबी रसूल हजरत उकाशा खड़े हो गए। मेरे अजीजों जरा गौर करो, देखो इश्क देखो, मोहब्बत देखो, प्यार देखो, अंदाज देखो। वो आका जिससे किसी जात को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मेरे अजीज,
वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, जिनकी वजह से सहाबा इकराम को वो इज्जत मिली, वो अजमत मिली कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं, मेरे सहाबा सितारों की मिसल हैं, इनमें तुम जिनकी भी पैरवी करोगे निजात पा जाओगे, मंजिल पा जाओगे। मगर मेरे अजीज, उसी आका ने यह भी फरमाया कि कोई बंदे मोमिन जिंदगी भर हतीम और बाबे काबा के बीच बैठ करके इबादत करता रहे। क्या करता रहे? इबादत करता रहे, जिक्र व फिक्र में मशगूल रहे, तिलावत कुरान पाक में मशगूल रहे सारी जिंदगी का हर लम्हा। मगर अगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, क्या है? अहले बैत का बुग़्ज़ है, तो वो शख्स जहन्नम की जन्नत की खुशबू भी ना पा सके। इतनी बड़ी वईद, अगर इतनी बड़ी खुशखबरी भी, तो इतनी बड़ी वईद भी। उकाशा खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची। क्या तकलीफ पहुंची? हुजूर, फला सफर में मैं आपके साथ था, आपने अपनी सवारी पर मुझे पीछे बैठा रखा था और आप अपनी कंची से ऊंट को हाँक रहे थे, उसको दौड़ाने की आप कोशिश कर रहे थे। तो एक कंची जब आपने उठाई तो वो बजाय ऊंट पे पड़ने के मेरे पीठ पर पड़ी। या रसूल अल्लाह, मुझे और कुछ नहीं, उसका बदला चाहिए। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबी में चीख, रोना, तड़पना, हर साहबी, ए उकाशा, ये तू क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? उकाशा, देख रहे हो आका की तबीयत अलील है, आका क्या फरमा रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो? कहा कुछ नहीं। आका ने फरमाया और मैंने जो मुझे तकलीफ पहुंची है वो बयान कर दिया। जवाब आका देंगे। सरकार फरमाते हैं उकाशा को करीब बुलाया जाए। उकाशा लड़खड़ाते हुए कदमों से सरकार के करीब आते हैं। सरकार फरमाते हैं उकाशा बदला ले ले, बदला ले ले। उकाशा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो कमची मंगाई जाए, वो छड़ी मंगाई जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो छड़ी मंगवाते हैं। वो छड़ी आती है, सरकार उकाशा के हाथ में देते हैं। उकाशा बदला ले ले। कहा या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मेरी पुष्ट पर आपकी कमची पड़ी थी तो मेरे बदन पे कोई पैरहन नहीं था, मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, मेरी पुष्ट नंगी थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुष्ट से अपना पैरहन उठा देते हैं, कहते उकाशा आप बदला ले ले। उकाशा आगे बढ़ते हैं और मोहर नबूवत से निपट करके चूम लेते हैं और कहते हैं मेरे आका, जिस जिस्म से आपका जिस्म मस हो गया है, जहन्नम की हैसियत है जो मुझे जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, महबूब कह दो, आप मोहब्बत का दावा करते हो ना, इश्क का दावा करते हो, सिद्दीक से कह दो, फारूक से कह दो, उस्मान से कह दो, अली से कह दो, सुहैब से कह दो, बिलाल से कह दो, अबू दुजाना से कह दो, अबू दरदा से कह दो, अनस से कह दो, सुबह कयामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों से कह दो कि अगर तुम खुदा की मोहब्बत चाहते हो, खुदा की मोहब्बत चाहते हो, या खुदा को अपना महबूब बनाना चाहते हो, महबूबे इलाही बनना चाहते हो, क्या मेरे अजीज?
महबूबे इलाही, ऐसे महबूबे इलाही नहीं बनते। महबूबे इलाही ऐसे नहीं बनते। महबूबे इलाही जब बनते हैं जब प्यारे आका का किरदार अदा करते हैं। जमुना के किनारे महबूबे इलाही की झोपड़ी है जमुना के किनारे। रोजाना जमुना में जाकर के वजू करना, नहाना, फिर अपनी खानकाह में तशरीफ लाना। और जब बाहर निकलते थे तो 100 कदम के फासले पर देखते थे कि एक झोपड़ी से एक औरत निकलती थी और जल्दी से मटका लेकर के दरियाए जमुना में जाती थी और पानी भरती थी और फिर उसी तेजी के साथ वापस अपनी कुटिया में चली जाती थी। महबूब इलाही कहते थे, अरे वहां का पानी तो खारा है और यहाँ का पानी मीठा है, थोड़ा ही सा फासला है, ये औरत क्यों वहां से पानी लेकर के अपनी कुटिया में चली जाती? उस पानी से तो नुकसान है, जिस्म का नुकसान है, फायदा नहीं है। और यहाँ ये 100 कदम इधर आ जाए तो मीठा पानी है, जिस्म के लिए फायदेमंद है, सेहतमंद है। महबूब इलाही से नहीं रहा गया। हम आपको जरा गौर करें, अगर हमारे भाई के घर में पानी नहीं है, पानी है, अरे नाली का पानी मांगे माज़अल्लाह तो नहीं देंगे। आज हमारा और आपका जो हाल है मेरे, गौर करें, सोचे कि आज ये बलाएं जो हमारे ऊपर नाजिल हो रही, जो ये ताब नाजिल हो रहा है, आज जो हम दुनियावी परेशानियों में मुब्तला हैं, आज रोज बरोज जो हमारी सांस गिरती चली जा रही, आज हमारा खून अर्जा है, हमारी माओ बहनों की सरेआम इज्जत नीलाम कर दी जाती है। अरे मेरे अजीज, जब हम 313 थे जब भी यह हाल नहीं रहा, बदर में थे जब भी यह हाल नहीं, उहद में थे जब भी यह हाल नहीं।